जय हिंद आप सभी को। देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी पटवारी 2023 का प्रैक्टिस सेट नंबर 13, जिसमें हम एमसीक्यू सीरीज़ में सामान्य हिंदी का यानी कि हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है ये एमपी पटवारी के लिए, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के और आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों को कवर किया है इस सेट में। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और अंत में बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि का व्यंजन है, तो का व्यंजन क्या है आपको बताना है। तो का इन चार ऑप्शन है सघोष, अघोष, महाप्राण और नासिक के। तो याद रखना जो इनमें से का व्यंजन हो जाएगा वो हो जाएगा अघोष। अघोष क्यों होगा? क्योंकि जो व्यंजन जिसमें बोलते समय कम घोषणा देनी पड़े यानी कि घोष कम करना पड़े, कंपन कम हो, वो होते हैं अघोष व्यंजन। जैसे कि का, खा, गा, ये अघोष व्यंजन हो गए, लेकिन घा क्या हो गया आपका? सघोष हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अघोष व्यंजन। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जब हम दूरभाष पर समाचार सुनते हैं तो वह भाषा कौन सी होती है। यानी कि टेलीफोन पर जब आप या मोबाइल पे कोई चीज़ सुनते हो किसी की बात को, तो होता क्या है, तो सबको पता है वो चीज़ें मौखिक होती हैं, यानी मुंह से बोली गई चीज़ें भाषाएं होती हैं टेलीफोन या मोबाइल के दूरभाष के। तो राइट आंसर हो जाएगा मौखिक। अगला देखेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं से अधिक समय लगे वे कहलाते हैं। अगर दो मात्राओं से भी अधिक समय लगे किसी स्वर के उच्चारण में तो उसे बोलते हैं प्लुत स्वर। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लुत स्वर। कहने का मतलब अगर एक मैं एग्जांपल आपके सामने रखूं तो ओम, ओम जो होता है, ओम को कैसे बढ़ते हैं? ऐसे ओम। तो ओम क्या हो गया आपका? एक प्लुत हो गया ये, ठीक है। चलो अगला देखेंगे कि शब्द शुद्ध छांटिए, यानी कि इसमें से शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो इसमें से सही कौन सा है? कृतज्ञ। तो कृतज्ञ इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, कृतज्ञ, इस तरह से लिखा जाता है और ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कृतज्ञ क्या होता है? कृतज्ञ देखो, कृतज्ञ का विलोम होता है कृतज्ञ। कृतज्ञ मतलब होता है किसी के किए गए उपकारों को ना मानने वाला, जबकि कृतज्ञ क्या होता है? किसी के किए गए उपकारों को मानने वाला, ठीक है। अगला है कि मानक रूप वाला वर्ण नहीं है। तो इनमें से बताना है कि मानक रूप वाला वर्ण नहीं है जिसे हम मानते हैं। तो इनमें से जो भक्त है ये कोई मानक रूप वाला वर्ण नहीं है, बाकी आपके मानक रूप वाले वर्ण हैं, ठीक है। छठवां क्वेश्चन देखेंगे कि रात्रि का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। तो रात्रि का पर्यायवाची बताना है। रात्रि, निशा, रैन, रजनी, यामिनी, ये सब क्या होते हैं? रात्रि के पर्यायवाची। तो इसमें से निशा जो है ना, रात्रि का पर्यायवाची हो जाएगा, राइट आंसर निशा। जबकि दामिनी आग, सौदामिनी, दामिनी, ये सब बिजली का हो जाएगा। संध्या मतलब सांझ होता है। तो निशा जो है रात्रि का पर्यायवाची होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि जिनके दो पैर हैं उनके लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो अनेक शब्दों में एक शब्द पूछा है, यानी जिनके दो पैर है उसके लिए एक शब्द बताना है। तो इनमें से जिसके दो पैर हैं मतलब द्विपद, तो द्विपद इसका राइट आंसर हो जाएगा, दो पैर वालों का। इसी तरह से जिसके 10 सिर है उसको दशानन यानी रावण बोलते हैं। पंच, जिसके 5 मुख है उसको पंचमुख। तो ये सब चीज़ें आप याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नायक का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा बताना है। तो नायक का संधि विच्छेद जो होता है ना, वो होता है नय धन अक, यानी नय धन अक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नायक का संधि विच्छेद नय धन अक हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि रोपण का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा होगा। तो रोपण का विलोम शब्द बताना है। तो रोपण मतलब किसी चीज़ को लगाना, और इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा उन्मूलन। उन्मूलन मतलब किसी चीज़ को मुक्त कर देना या हटा देना। तो रोपण मतलब देखो ऐसे भी इसको समझ सकते हो कि उन्मूलन मतलब होता है कोई दास प्रथा है, तो अगर कोई दास प्रथा को शुरू करे तो वो रोपण करने वाला हुआ, लेकिन जो दास प्रथा का उन्मूलन करे यानी मुक्ति दिलाए वो उन्मूलन। तो रोपण का विलोम हो जाएगा उन्मूलन। 10वां क्वेश्चन है कि अनु उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। तो अनु उपसर्ग देखो, उपसर्ग कौन से शब्द होते हैं? वे शब्द जो किसी भी शब्द के शुरू में लग के उसका रूप बदल दें वो उपसर्ग होते हैं। जबकि प्रत्यय क्या होते हैं? किसी भी शब्द के अंतिम में लग के शब्दांश उसका रूप बदल दें, प्रत्यय। तो उपसर्ग यानी शुरू में लगना चाहिए। तो आप उपसर्ग किसी भी शब्द से कैसे छांट सकते हो, उसका तरीका है
कि कोई भी शब्द है उससे मूल शब्द को अलग कर दो, उसके अलावा जो शब्दांश बचे, अगर आगे है तो उपसर्ग, पीछे है तो प्रत्यय हो जाएगा। जैसे विवाद देखूं तो विवाद में वी क्या है, इसमें उपसर्ग है, यानी अनु उपसर्ग बताना है अपने को। तो अनुवाद अगर देखोगे तो अनुवाद को आप देखोगे तो अनुधनवाद, यानी इसमें वाद जो है मूल शब्द है और अनु जो है आपका क्या है, अनु आपका उपसर्ग है क्योंकि शुरू में लगा है। तो इस तरह से राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुवाद, और ऐसे ही आपको पहचानना है मूल शब्द अलग करके। 11वां क्वेश्चन देखेंगे कि गगनचुंबी शब्द निम्न में से कौन सा समास है। तो गगनचुंबी शब्द में समास बताना है तो गगन को चूमने वाला या छूने वाला गगनचुंबी कहलाता है। तो जहाँ भी को, के ये सब आ जाएँ तो कर्ता, कर्म, करण है ना, तो वहाँ पे हमेशा तत्पुरुष समास हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गगनचुंबी का तत्पुरुष समास हो जाएगा। अन्य समासों की या ऑप्शनों की डिस्कस अगर करूं, दिग क्या होता है, संख्या पूर्वो दिगु, जिसमें संख्याओं का भेद हो, संख्या पूर्वो दिगु, जैसे पंचवटी, 5 वटियों का समाहार, तो ये सब क्या हो जाएगा, दिगु। बहुव्रीहि की बात करूं तो ऐसे समाज जिसमें आपका कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलके किसी तीसरे पद की तरफ उदाहरण देते हैं, जैसे कि लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश है ना, चक्रपाणी, चक्र है पानी में, तो ये सब क्या हो जाएंगे आपके बहुव्रीहि। कर्मधार है मतलब जिसमें एक पद दूसरे की प्रशंसा करे, विशेषता बताए, वहाँ पे क्या होता है, कर्मधार है। ठीक है, नील कमल, नीला है कमल, तो ये सब क्या हो गए, कर्मधार है। तो आपको पूरा समास पढ़ लेना है। अगला था कि आँच न आने देना, मुहावरे का अर्थ निम्न में से क्या होगा। तो आँच न आने देना, कहते हैं ना कि मैं तुम्हें जरा भी आँच नहीं आने दूंगा, इसका मतलब जरा भी कष्ट न आने देना को, खरोंच न आने देना को बोलते हैं आँच न आने देना। 13वां क्वेश्चन है कि आंकिक का शुद्ध रूप क्या होगा। तो अंकिक लिखा है लेकिन होना आंकिक चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 आंकिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है। तो रस के अंदर स्थायी भाव होते हैं। भरत मुनि ने 8 रस बसाए हैं, लेकिन मूल रूप से 9 रस अगर माने भी जाते हैं तो आपके 9 रस के 9 स्थायी भाव हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है, 9। 15वां क्वेश्चन है कि कल कल कोमल कुसुम कुंज पर मधुर बरसने वाला कौन रे, में कौन सा अलंकार है। यानी कल कल, यहाँ पे आप देखोगे तो का बार बार का आ रहा, कल कल कोमल कुसुम, यानी किसी भी शब्द या वर्ण की बार बार अगर आवृत्त हो ना, तो वहाँ पे सीधी सी बात है कि अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जैसे चाचा के चबूतरे में 4 चोर चटर चटर चना चबा रहे थे, या फिर उदाहरण और ले लूँ तो चंदू की चाची ने चम्मच चटाया, कुछ ऐसे है ना। अगला देखेंगे 16वां नंबर क्वेश्चन है कि उपयुक्त विलोम शब्द बताइए। यानी नैसर्गिक एक शब्द है, इसका विलोम उल्टा बताना है। तो नैसर्गिक का जो विलोम होता है वो होता है कृत्रिम। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक बनाई गई चीज़ें, और कृत्रिम मतलब मानव निर्मित चीज़ें। अगला देखेंगे कि जिस समास में दोनों खंड समान हो, कोई प्रधान या गौड़ न हो, उसे क्या कहते हैं। जिसमें दोनों शब्द आपके प्रधान हो उसको कहते हैं, आप क्या बोलेंगे उन्हें आप बोलेंगे द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास ऐसा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे में और योजक चिन्ह ज़्यादातर लिखा रहता है, जैसे मैंने लिख दिया राम लक्ष्मण, तो ये क्या हो गया आपका द्वंद्व समास हो गया, दोनों पद प्रधान है राम और लक्ष्मण। तो ऐसे चीज़ें क्या होती है, द्वंद्व समास होती हैं। 18वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है, आपको बताना है पहचान के। तो छहरे सिर पर छवि मोर पंखा, उसकी नाथ में मुक्ता था रे, पहरे पियरो पटबेनी ते, उसकी चुनरी पे झबा जा रे। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा ये पूछा है। तो इसमें से जो अलंकार होगा, अलंकार नहीं सॉरी रस पूछा है, तो रस इसमें से श्रृंगार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे श्रृंगार यानी रति की बात हो रही है, किसी के श्रृंगार और उसका वर्णन हो रहा है, श्रृंगार रस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि चंद टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ सी हरिचंद्र को, टरे न सत्य विचार, में कौन सा रस है आपको बताना है। तो इसमें जो आपका हो जाएगा वीर रस हो जाएगा। कौन सा रस हो जाएगा, क्योंकि उत्साह की बात कर रहा है। चंद्रमा टल जाता है, सूरज टल जाता है, चाहे पूरा जगत टल जाए, लेकिन हरिचंद्र नहीं टलेंगे, यानी कि वो अटल हैं, यानी कि वीर रस हो जाएगा, उत्साह की बात। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक एक में कौन सी संधि है ये बताना है। तो एक एक धन एक होता है एक एक, और इसमें जो संधि हो जाएगी वो हो जाएगी वृद्धि संधि, क्योंकि मात्राओं की वृद्धि हो जाएगी, ए धन ए बनाएगी, यानी कि आपकी वृद्धि संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का पूरा सेगमेंट एमपी पटवारी
2023 का प्रैक्टिस सेट नंबर ये 13 था हमारा हिंदी का। ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।